This is my student support system. Keep watching, keep learning. हेलो, आज की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे बोरे कमेटी के बारे में। कई बार थ्योरी के एग्जाम में शॉर्ट नोट के रूप में ये क्वेश्चन आता है। यदि ये लेक्चर हिंदी में है, यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बोरे कमेटी हिंदी में। बोरे कमेटी या बोरे समिति की स्थापना 1943 में हुई थी और इसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति के रूप में भी आ सकता है और बोरे समिति के रूप में भी आ सकता है। तो इनका आंसर सेम ही होगा। तो ये स्थापित कब हुई? 1943 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि भारत में उस समय स्वास्थ्य की स्थिति का आंकलन करना, सर्वेक्षण करना और रिकमेंडेशन देना कि कैसे हम हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जोसेफ विलियम बोरे। ये एक आईएएस ऑफिसर्स थे उस समय, जो भारत में काम कर रहे थे। समिति में जो स्वास्थ्य सेवा के अग्रणी लोग थे वो भी शामिल थे, जो 2 साल तक इन कमेटी की मीटिंग होती रही और 1946 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब हम देखते हैं कि रिकमेंडेशंस क्या थे इस कमेटी के। इस कमेटी के 2 मेन रिकमेंडेशन थे जिन्हें कुछ हद तक लागू भी किया गया। उन्हीं सिफारिशों के बेस पे जो पॉइंट था पहला वो था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की स्थापना की जाए रूरल इंडिया में, ताकि हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, और एक केंद्रीय प्रशिक्षण एवं रिसर्च संस्थान हेल्थ का वो बनाया जाए। इन्हीं दोनों रिकमेंडेशंस के बेस पर 1952 में सबसे पहले भारत सरकार ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोलने की स्थापना की और इनिशियल तौर पर पीएचसी नजफगढ़ दिल्ली में, वेस्ट बंगाल में सिंगूर में और पुनमल्ले तमिलनाडु में पीएचसी खोले गए और उसके बाद में दूसरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले गए। 1956 में इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भारत में दिल्ली में एम्स की स्थापना हुई। अन्य रिकमेंडेशंस यदि हम देखें तो मुख्य रूप से वो पीएचसी की स्थापना पर ही बेस्ड थी और ये था कि एक तो भारत में सभी स्तरों पर प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज का इंटीग्रेशन किया जाए, यानी एक ही उनका ऑफिसर हो, केंद्रीयकृत वो व्यवस्था हो, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों सर्विसेज। और दूसरा कि जो सभी मेडिकल प्रशिक्षु हैं, एमबीबीएस जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में कम से कम 3 महीने का प्रशिक्षण अनिवार्य हो। इसके अलावा कुछ अन्य रिकमेंडेशंस भी थी जिसमें जो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। एक रिकमेंडेशन उसमें ये थी कि प्राइमरी हेल्थ केंद्रों का पूरे भारत में निर्माण किया जाए, एस्टेब्लिशमेंट किया जाए 2 चरणों में। पहला शॉर्ट टर्म मेजर के रूप में 40,000 की आबादी पर एक पीएचसी बनाया जाए जिसमें कम से कम 2 मेडिकल ऑफिसर, 4 पीएचएन, 1 स्टाफ नर्स, 4 एएनएम और 14 अन्य स्टाफ हों। और दूसरे चरण में उसको इम्प्रूवमेंट किया जाए, 10 से 20,000 की आबादी पर पीएचसी हो और उसमें 70 बेड्स हों तथा इन पेशेंट सर्विसेज भी वहां दी जाए। परंतु ये रिकमेंडेशन सारी की सारी बोरे समिति की लागू नहीं हो पाई, परंतु फिर भी इस कमेटी ने एक रोड मैप दिया भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के डेवलपमेंट के लिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। इस प्रकार आप अपना आंसर समाप्त कर सकते हैं। ऐसे ही उपयोगी लेक्चर्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज लाइक कर लें और नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। वहां भी आपको हिंदी और इंग्लिश में नोट्स मिलने वाले हैं। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।